Assalamu alaikum. My name is Ikra Sultan from MKP Patients. Today I will discuss the topic of mutations with you. Any change in the arrangement, deletion or addition of specific nitrogen bases in the DNA molecule. हम पढ़ते हैं कि DNA molecule के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती हैं जिनमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ओके, तो देखें जैसे हम पढ़ते हैं कि साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन थायमिन के साथ बनाता है। अगर तो इनकी डिलीशन हो जाती है, एडेनिन थायमिन के साथ नहीं बनाता या एडिशनल कोई बेस पर ऐड हो जाता है, इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाती है, तो क्या होगा, सेल में म्यूटेशन काज होगी। इन अदर वर्ड्स, change in the nucleotide sequence of DNA. Similarly, mutation is a change in the genetic message. जब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएंगे तो ज़ाहिर उसके मैसेज में भी प्रॉब्लम होंगी, वो भी चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की 2 टाइप्स आ जाती हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम which is also called chromosomal mutation. Second one is changes in the number of chromosomes which is called genomic mutations. सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन 1 जी। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन 1 में आ जाता है, द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच स्पीशीज़ हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी, मीन्स उसका स्ट्रक्चर और नंबर। हर क्रोमोसोम जो है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है और स्ट्रक्चर होता है, बट sometimes due to certain accidents at the time of cell division, crossing over or fertilization, some alterations in the morphology and number of chromosomes take place. कोई भी अगर हो गया, एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंटली या क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्या हुआ है कि अगर सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्रॉसिंग ओवर में आ गई या फर्टिलाइजेशन के दौरान उसकी सही फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या हो गया, क्रोमोसोम्स के नंबर और उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस काज होने का खतरा है। The changes in chromosome parts, whole chromosome or whole chromosome sets are called chromosome aberrations और chromosome mutations। या तो उसके पूरे सेट में आ सकती है या जस्ट एक नंबर में आ सकती है, तो इससे फिर क्या होगा कि जब वो आएगी तो फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन काज हो जाएगी। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आगे फर्दर टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाता है चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन्स, मीन्स क्या हो रहा है, या तो लॉस हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रही है। एडिशन होगी तो ज़ाहिर वो 2 हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डुप्लीकेशन। और लॉस हो रहा है, कोई क्रोमोसोम अगर नंबर निकल रहा है उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं, तो उसको हम कहेंगे डिलीशन। सेकेंड वन आ जाता है क्रोमोसोम्स इन जीन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट उसकी नहीं सही, ओके या अरेंजमेंट ऊपर हो गई है या नीचे ऐड हो गया है, मतलब मीन्स के अपनी जगह से वो गलत जगह पे अटैच हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हम फर्स्ट वन को कहते हैं रोटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन्स 180 एंगल विद इन वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर कोई भी क्रोमोसोम नंबर है उसके जीन्स का, अगर वो रोटेट कर रहा है 180 डिग्री के एंगल पे, तो क्या होगा, वो इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट कहते हैं ना चीज़ों को, ऑपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो उसको इन्वर्जन का नाम दे रहे हैं। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, मींस एक पार्ट क्रोमोसोम का वहाँ से रिमूव हो गया और वो कहीं और जाके जगह पे अटैच हो गया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन, मीन्स उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया है उसी पार्ट ने, तो ज़ाहिर है उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स आ गई हैं। देन आ जाता है चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें भी फर्दर टाइप्स 2 हैं और फिर सेकंड टाइप की फर्दर आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वही जो हम लोगों ने पढ़ी अभी, लॉस और गेन ऑफ अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, क्या हो रहा है, या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एक जो पार्ट है उसका क्रोमोसोम सेट का उसका हो रहा है, तो इसको कहेंगे एनी प्लोडी, ठीक है, एन्यूप्लोडी कहेंगे। और लॉस और गेन ऑफ होल सेट, तो इसको कहेंगे यूप्लोडी। अब लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें क्रोमोसोम का जस्ट एक पार्ट है फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में ये है कि होल क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम आ रहा है, तो उसको यूप्लोडी कह देंगे। अब इसके अंदर ये है कि लॉस ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंटायर मीन पूरा सेट हो रहा है, तो उसको हैप्लॉइडी कह देंगे, ठीक है। और एडिशन ऑफ वन और मोर, अब वन और मोर मतलब एक से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड प्लॉइडी कह देंगे। सो द चेंज ऑफ नंबर ऑफ, ये जो हमारे जितने नंबर चेंज हो रहे हैं, एक नंबर सेट चेंज हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर हो जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है वेरिएशंस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो अभी तक हम लोगों ने 4 पढ़ी हैं, ये 4 हम पढ़ चुके हैं। या तो एडिशन एडिशन हो रही है, डिलीशन हो रही है किसी भी क्रोमोसोम में,
न्यूक्लियोटाइड बेस की, या डुप्लीकेशन हो रही है, ऐड हो रहा है। इन्वर्जन मीन जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या इन्वर्ट हो रहे हैं। ट्रांसलोकेशन जो हम इससे भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि ट्रांसलोकेशन में ये है एक पार्ट ऑफ तो जो क्रोमोसोम है वो एक जगह से रिमूव होके वो कहीं और जाके अटैच हो गया, उसने अपनी जगह चेंज कर लिया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। अब डिलीशन, अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। डिलीशन मीन डेफिशिएंसी, कमी होगी ना, एक चीज़ निकल गई है, रिमूव हो गई है। तो डेफिशिएंसी और डिलीशन को हम क्या कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। ज़ाहिर है लॉस हो गया ब्रोकन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का पार्ट उतरा है और वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। द क्रोमोसोम्स विद इन डिलीशंस कैन नेवर रिवर्ट टू आर नॉर्मल पोजीशन। जो ये क्रोमोसोम जिसकी अंदर डिलीशन हुई है वो क्या है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं वापस आएगा। अब डिलीशन की 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक आ जाती है टर्मिनल डिलीशन और एक आ जाती है इंटरकैरी और इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल में आ जाता है, अ टर्मिनल सेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज एब्सेंट एंड इट इज़ रिजल्टेड बाय ओनली वन ब्रेक। ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाला पॉइंट, ठीक है, जो एज वाला लास्ट वाला पॉइंट है। एक क्रोमोसोम है, लास्ट वाले पॉइंट से अगर कोई क्रोमोसोम सेट क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, एक कट लगता है, वो रिमूव हो जाता है पार्ट, तो क्या है वो टर्मिनल डिलीशन, क्योंकि वो एक साइड से हो रही है, कॉर्नर से हो रही है, एंड पॉइंट से हो रही है। सेकंड आ जाता है इंटरकैरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, जैसे अगर कोई क्रोमोसोम उसके सेंटर से कोई पार्ट रिमूव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरकैरी डिलीशन। An intermediate section or portion of chromosome is lost and it is caused by 2 breaks, one on either end of the deleted region। ठीक है, जाहिर है अगर कोई एक क्रोमोसोम सेंटर से होगा तो उसके सेंटर से उसको रिमूव करने के लिए 2 कट लगेंगे, तो इसलिए ये जो है ये इंटरकैरी में 2 कट्स हो रहे हैं। टर्मिनल में तो लास्ट से निकलना है, ठीक है, एक तो उसका वैसे ही सेपरेट हिस्सा है, तो वो एक कट लगेगा और वो एंड वाला पार्ट उसका रिमूव हो जाएगा। देन हमारे पास ये एक मैं आपको डायग्राम से शो करवाती हूँ। ये देखें, जैसे कि एक हमारे पास क्रोमोसोम है जिसका एब्रीविएशन है ABCDEFGH, ठीक है। अगर तो इसकी टर्मिनल एडिशन क्या हो रही है, टर्मिनल है कि साइड से हो रही है। अब देखें E और F और G H को निकालने के लिए क्या हुआ, एक कट लगा और G और H क्या हो रहा है, रिमूव हो गया। इसी तरह इंटरकैरी में अगर आप देखें तो A B और C D एब्सेंट है, EFGH देखो C D को एब्सेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए एक D के पास कट लगा और एक C के साइड पे कट लगा, तो क्या हुआ, ये पोर्शन रिमूव हो गया। इस तरीके से टर्मिनल और इंटरकैरी डिलीशन होती है। ओके जी, नेक्स्ट एक और है डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट। ठीक है, एक क्रोमोसोम सेगमेंट की, ये देखिए एक क्रोमोसोम है जिसका एक शॉर्ट हैंड है और एक का क्या है, बिग हैंड है क्रोमोसोम का। और ये देखिए डी पोर्शन को हाईलाइट किया गया है, जो डी जो है ये डिलीशन हो गई है, डी रिमूव हो गया। अगर नेक्स्ट क्रोमोसोम आप देखेंगे ABC है, डी नहीं है, E और FG, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिलीशन हो गई है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी तक हमने डिलीशन पढ़ लिया। अब इसमें ये बताएंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर काज हो जाते हैं। ज़ाहिर है ना, जब देखें जब क्रोमोसोम के नंबर में न्यूक्लियोटाइड बेसिस रिमूव हो रही हैं तो कोई ना कोई चेंजिंग्स तो आएंगी। तो जो डिसीज़ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनको हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेवरल ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काज्ड बाय डिलीशंस। क्राई डू कैट, जिसको हम कहते हैं क्राई ऑफ द कैट, ये एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। डिलीशन एक शॉर्ट आर्म में आ रही है, ठीक है, एक क्रोमोसोम होता है उसका एक बिग हैंड होता है और एक शॉर्ट हैंड होता है, या बिग आर्म भी उसको कहते हैं और शॉर्ट आर्म भी कहते हैं। तो जो शॉर्ट वाला पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे क्या हो रहा है, डिलीशन हो रही है। सिमिलरली डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस आर टिपिकल टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसको ये हम पढ़ते होते हैं बुक्स में कि क्या होता है कि ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म में एक्स क्रोमोसोम रिमूव हो जाए तो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम काज होती है। ये देखें, ये कुछ एग्जांपल हैं। चाइल्ड एक्सप्रेशन विद क्राइडू कैट सिंड्रोम ऑफ डिफरेंट एजेस। ये देखें डिफरेंट एजेस में इनमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि इनके अंदर क्या था, क्रोमोसोम नंबर 5 मिसिंग था एट शॉर्ट आर्म। देन क्राइडू का चैट जो है सिंड्रोम एक्चुअली है क्या, ह्यूमन बेबीज़ में ये होती है। ह्यूमन बेबीज मिसिंग अ पोर्शन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। ठीक है, इसको ऑटोसोम का नाम दिया जाता है। उसके बाद हैव अ डिस्टिंक्ट कैट लाइक क्राई। ठीक है, द फ्रेंच नेम क्राई डू कैट, क्राई ऑफ द कैट सिंड्रोम। अगर अभी पिक्स हमने पीछे जो देखी हैं, डायग्राम्स देखी हैं, तो वो बेबी जो स्माइल कर रही है तो ऐसे लगता है जैसे कैट की तरह स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्राई डू कैट का नेम दिया हुआ है।
दे आर आल्सो मेंटली रिटार्डेड, IQ लेवल बिलो 20 होता है। ये तो ये जो बच्चे होते हैं ये देखने में तो बेशक कुछ को नहीं पता चलता इतना उनकी स्माइल से, तो लेकिन ये मेंटली तौर पे भी थोड़े से बेचारे अपसेट होते हैं, वीक होते हैं, और इसका IQ लेवल भी क्या होता है 20 से कम होता है। हैव अ मालफॉर्मेशन इन द लैरिंक्स, मून फेसिस एंड माइक्रोसिफेली स्मॉल हेड, ठीक है। माइक्रोसिफेली इनके हेड स्मॉल होते हैं, और इनका जो फेस होता है वो ग्राउंड मून की तरह लगता है, ठीक है। और इनके लैरिंक्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चेंजिंग्स होती हैं। ओके जी, अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिलीशन के बारे में। आई होप कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस डुप्लीकेट ऑफ अ नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। क्या हो गया, एक्सेस चीज़ आ गई, डुप्लीकेट हो गई है, एक चीज़ दो बार आ गई तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गई है। दस ड्यू टू डुप्लीकेशन सम जीन्स आर प्रेजेंट इन अ सेल इन मोर देन 2 डोजेज, ठीक है। एक अगर डोज है तो 2 डोजेज प्रेजेंट है, वो डबल उसका पार्ट प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स इसमें भी आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अब इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। First one is tandem duplication. In this case, a duplicated region is situated just by the side of the normal corresponding section of the chromosome, and the sequence of the genes are the same in normal and duplicated region. Sequence same है but duplicate बस हो गया. For example, if the sequence of genes in a chromosome is A, B, C, shorter then dot, डॉट के बाद क्या हो रहा है, फुल स्टॉप सेंड कर रहा है, DEFGH, ठीक है। तो फुल स्टॉप डुप्लीकेट कर रहा है सेंट्रोमेर, क्योंकि सेंट्रोमेर होता है ना शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के दरमियान। इफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट कंटेनिंग द जीन्स DEF इज डुप्लीकेटेड, अगर ऊपर जो DEF है वो 2 बार आ जाए, डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो टैंडम डुप्लीकेशन हो रही है। लास्ट लाइन में ये देखें ABC डॉट DEFGH, तो DEF क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट टाइप आ जाती है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। Here the sequence of the genes in the duplicated region of chromosome is just the reverse of the normal sequence. इसमें क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स मीन उल्टा। अगर DEF है तो FED हो जाएगा, रिवर्स हो गया, डुप्लीकेट तो हो रहा है। इन द अबव मेंशन एग्जाम्पल, जैसे भी अपनी एग्जाम्पल देखी थी, ABC और DEF क्या था, डुप्लीकेट था। और अब आप इसको देखेंगे तो DEF FEDGH है, तो देखें डुप्लीकेट भी हो गया और रिवर्स भी हो गया, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। देन थर्ड आ जाती है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इन दिस केस द डुप्लीकेटेड रीजन इज नॉट situated adjacent to the normal section, depending on whether the duplicated portion is on the right side of the centromere on the original section. On the other side, the displaced duplication can be either, ठीक है। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन हो रही है कि सेम है उसका, मतलब जितना हो रहा है ना DEF वो रिवर्स नहीं होगा, वो DEF ही एडिशन होगा, लेकिन वो एडिशन सेम आर्म पे भी हो सकती है और डिफरेंट आर्म पे भी हो सकती है। मींस अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, ये 2 तरह से हो सकती है, या तो सेम पे रहेगी या वो अपना आर्म चेंज कर लेगी। चेंज करेगी तो वो उसको हेट्रोब्रांचियल आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेम में रहेगी तो होमोब्रांचियल आ जाएगा। जैसे ABC डॉट DEF, ये तो हमारा ओरिजिनल था, G के बाद क्या होगा DEF, उसने मतलब DEF के फ़ौरन बार डुप्लीकेशन नहीं हुई, एक क्रोमोसोम G ऐड हुआ है उसके बाद डुप्लीकेशन हुई है, बट हुई सेम आर्म पे है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं होमोब्रांकियल। हेट्रोब्रांकियल में ये है कि DEF जो लॉन्ग आर्म में थी वो वहाँ से डुप्लीकेट हो के वो शॉर्ट आर्म में आ गई है, देखिए ना A और BC के सेंटर में आ गई है, तो इस क्रोमोसोम को हम हेट्रोब्रांकियल कह रहे हैं बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स आर्म। देन 4 हमारी जो आ जाती है टाइप ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। इसमें ये होता है जी, द डुप्लीकेटेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स अटैच टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक डुप्लीकेट जो आपका पोर्शन हो रहा है उसने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे ऊपर जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। फॉर एग्जांपल ABC डॉट DEFGH एंड LMNOPQ डॉट RST। अब देखिए ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये दोनों क्या क्रोमोसोम एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या हो गया, देखिए ट्रांसफर डुप्लीकेशन विल रिजल्ट इनटू क्रोमोसोम विद जीन सीक्वेंस ABC डॉट GH। अब देखें GH DEF इधर से क्या हो गया, रिमूव हो गया और वो जाके अगले पे जाकर ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है ना, पोजीशन चेंज करा। जैसे हमने डिलीशन में भी एक ट्रांसलोकेशन टाइप पढ़ी थी जिसमें उसने क्या किया था कि वो वहाँ से पोर्शन रिमूव होकर कहीं और जाके अटैच हो गया था। तो इसमें यह है कि एक क्रोमोसोम से वो रिमूव हो गया और अगले क्रोमोसोम के ऊपर जाके वो क्या हो गया, अटैच हो गया, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या नॉन होमोलोगस हैं।
सच ए ट्रांसपोर्ट डुप्लीकेशन में बी इधर इंटरस्टिशियल और टर्मिनल। इंटरस्टिशियल मीन सेंटर में होगा और टर्मिनल का मतलब क्या है, एक लास्ट पॉइंट पे होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसमें एल एम एन और ई ई एफ, ये देखें ये इंटरफिशियल सेंटर में अटैच हो रहा है तो इसलिए इसको इंटरस्टिशियल कहते हैं। टर्मिनल का मतलब जो डी ई एफ जो रीजन ट्रांसपोज हो रहा था वो देखें लास्ट पे जाके अटैच हुआ है एंड पॉइंट पे। देन आ जाता है हमारे पास डुप्लीकेशन की कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने डिलीशन में पढ़ी थी। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं 12 इन ड्रोसोफिला, टैंडम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम 3 काजेस, थिकन वेन्स आ जाती हैं। ठीक है, अनदर डुप्लीकेशन जो हो रही है वो हेरी विंग हो रही है। डुप्लीकेशन इन एंटी लिपोर एंड एंटी कैनिया वेरिएशंस ऑफ हेमोग्लोबिन ए इन ह्यूमन। तो ये उनके नेम्स हैं। अब ये देखें एक नॉर्मल क्रोमोसोम आप लोग को नज़र आ रहा है ABCDE और उसका शॉर्ट आर्म है FGH। अब डुप्लीकेशन टैंडम, रिवर्स और टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। देखिए टैंडम में क्या है कि वो सिंपली एक B और C रीजन क्या हुआ है, कॉपी हो गया, एडिशन हो गया, सेम उसके आगे अटैच हो गया। और रिवर्स का मतलब ये है कि डुप्लीकेट हुआ है, उसके आगे सेम अटैच भी हुआ है बट रिवर्स फॉर्म है। BC था तो CB हो गया। ओके, और टर्मिनल का मतलब ये है कि वो AB टर्मिनल मतलब लास्ट एंड पॉइंट पे अटैच हो रहा है, एंड पॉइंट से ही डुप्लीकेट हो गया और एंड पॉइंट पे ही अटैच हो रहा है, क्योंकि टर्म पे हो रहा है, एंड पे हो रहा है, कॉर्नर पे हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल डुप्लीकेट टैंडम। उसके बाद आ जाता है जी इनवर्जन। इनवर्जन इन्वॉल्व्स अ रोटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ जीन्स बाय 180 डिग्री ऑन इट्स ओन एक्सिस। कोई भी एक पार्ट है उसने अपने अराउंड एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, 180 डिग्री के अकॉर्डिंग टू एंगल वो रोटेट कर रहा है और वो क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो गया। इट एसेंशली इन्वॉल्व्स अकरेंस ऑफ ब्रेकेज एंड री यूनियन। या तो वो ब्रेकेज हो गया, ब्रेकेज हुआ है ना, और उसके बाद री यूनियन दोबारा ज्वाइन हो गया। The net result of inversion is neither or gain or loss of the gene material but simply rearrangement of the genetic gene sequence। ज़ाहिर है एक क्रोमोसोम का हिस्सा उसने सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है, अपनी रोटेशन की है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, लेकिन को ना ही कोई चीज़ ऐड हुई है ना ही कोई चीज़ डिलीट हुई है। एंड इन्वर्जन कैन अकर इन द फॉलोइंग पार्ट। सपोज द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेगमेंट्स विद इन अ क्रोमोसोम इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ब्रेकेज क्या हो रही है, 2 3 के दरमियान हो रही है और 5 और 6 के दरमियान हो रही है। तो ये ब्रेकेज क्या हो गया, ये री इंसर्टेड इन रिवर्स सेंटर, रिवर्स ऑर्डर में हो गया ना। देखिए 2 और 3 के दरमियान हो गया और 5 और 6 के दरमियान हो गया, तो क्या सेंटर में क्या बचता है, 3 4 5, 3 4 5 बचता है। तो ये क्या होगा, ये रिवर्स होगा, 3 4 5 की बजाय ये 4 5 4 3 हो गया, रिवर्ट हो गया। उसके बाद द लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम रिलेटिव टू इन्वर्टेड सेगमेंट डिटरमाइंस द जेनेटिक बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, इससे हमें जेनेटिक बिहेवियर के बारे में ये उसको पता चलता है, डिटरमाइन करता है। इफ़ द क्रोमोसोम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वर्जन इट इज़ कॉल्ड पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, अगर तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है ना, ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के हैं। अगर तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है तो ये क्या है, पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन। और अगर तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है तो ये होगा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। देन ये देखें, ये पैरा और पेरीसेंट्रिक का डिफरेंस मेन यहाँ पे है। फर्स्ट वन इज़ पेरीसेंट्रिक, जिसमें क्या था, सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है। वो देखो सेंट्रोमेयर, वो एक लाइन जो ब्लू कलर की आप लोग को नज़र आ रही, शो हो रही है, ये वाली, उस लाइन में क्या हो रहा है, उस लाइन के ऊपर DE है और नीचे क्या F है। तो DE F के दरमियान क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रही है, और उनके दरमियान इन्वर्जन हो रही है। तो देखिए सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है, ये DE F था तो FED हो गया। अब सेकंड वाले में देखेंगे तो BCD, इस सेंट्रोमेयर तो बहुत दूर है, वो तो E के बाद है, तो वो तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। जब वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो सिर्फ इनकी इन्वर्जन हो रही है, तो ये आ जाएगी पैरासेंट्रिक, क्योंकि डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रोमेयर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 ग्रुप और वैराइटीज़ विच डू नॉट ब्रीड वेल विद द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, इन्वर्जन में हेल्पफुल हो रहा है, जो कोई ब्रीड नहीं कर सकते तो उसमें हेल्पफुल हो रहा है। बहुत वैराइटीज़ इवॉल्व, डिफरेंट डायरेक्शंस उनको मिल रही हैं एक, एंड लेटर बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज़। ठीक है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ साइटोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव दैट सच एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म हैव एंड आर ऑपरेटिंग ड्रोसोफिला एंड अ नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है, इन्वर्जन बहुत से फिनोमेना में यूज़ हो रहा है। ट्रांसलोकेशन। Translocation is a chromosomal mutation in which there is a change in the position of particular chromosome segment। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि हमारा कोई भी पार्टिकुलर कोई पार्ट है क्रोमोसोम का, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। नो जेनेटिक मटेरियल इज़ लॉस्ट और गेन, ज़ाहिर है इसमें सिर्फ उसने पोजीशन चेंज की है, ना ही कोई क्रोमोसोम ऐड हो रहा है ना ही कोई निकल रहा है।
in a population of chromosome due to translocation. Intrachromosomal translocation involve a change in the position of the chromosome segment within the same chromosome. इंट्रा मीन सेम, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो रहा है तो उसको हम इंट्रा क्रोमोसोम कहेंगे। उसके बाद इंटर क्रोमोसोम, अभी हमने इंट्रा पढ़ा था कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इंट्रा क्रोमोसोम ये है कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे और वहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है मोर देन वन क्रोमोसोम। तो इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन दैट रिजल्ट इन अ वन वे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक क्रोमोसोम से क्या हो रहा है कि मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो नॉन रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दूसरे से तो नहीं आ रहा। और अगर दोनों आपस में एक्सचेंज करें क्रोमोसोम, एक दे रहा है एक ले रहा, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन वहाँ पे आ जाएगा। देन ये देखें एक डायग्राम है जिसमें नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा, नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल और रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल शो हो रहा है। ओके जी, ए वाली अगर हम देखें कि नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल मीन सिर्फ इसने देना है लेना नहीं है। अब देखें एक क्रोमोसोम है तो उसने बी और सी पोर्शन वहाँ से रिमूव करके उसने अगले क्रोमोसोम को दे दिया। ठीक है, और बी वाले में अगर आप देखेंगे तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम बने हुए, एक है ABCDE और FGH और सेकंड है MNOPQR। अब उसने BC अपना क्या किया है, उसने सेकंड क्रोमोसोम MNO को दे दिया है और MN के बाद वो लग गया, तो क्या है, ये भी नॉन रेसिप्रोकल है क्योंकि MN से तो कोई उसका मटेरियल वहाँ पे अटैच नहीं हुआ, सिर्फ एक क्रोमोसोम ने एक पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम को दिया है। अब रेसिप्रोकल में ये कि AB क्या है वो MN के ऊपर चला जाएगा और MN क्या है वो AB के ऊपर आ जाएगा। दोनों, एक पार्ट इसका इधर जा रहा है और सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के ऊपर जा रहा है, तो क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल पोर्शन है। ट्रांसलोकेशंस अल्टर द लिंकेज रिलेशनशिप्स ऑफ जीन्स। ठीक है, ह्यूमन कैंसर सच एज क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया जिसको हम कहते हैं CML, बर्किट्स लिम्फोमा आ जाता है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया रिजल्ट फ्रॉम अ क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन। ये तीनों जो हैं ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ जाती हैं, ये सारी तीनों प्रॉब्लम्स ट्रांसलोकेशन की वजह से आ रही हैं जीन्स की। अच्छा जी, बैलेंस क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ल्यूकेमिया और पेयर जो अभी हमने तीनों डिसीज़ पढ़ी हैं, एक CML और एक बर्किट्स लिम्फोमा और एक APL। ठीक है, इन तीनों में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से हैं, वो CML में अगर हम देखें तो 9 to 22 होते हैं, बर्किट्स लिम्फोमा में देखें तो 8 से 14 तक और APL में देखें तो 15 से 17 तक क्या है ट्रांसलोकेशन हो रही है। देन सेकेंड टाइप CML जिसको हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है, ये किसकी वजह से हो रही है, फैटल कैंसर है ये, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वाइट ब्लड सेल सिस्टम सेल्स, 90% है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, 90% जो लोग हैं पेशेंट्स हैं इसके, उनके अंदर क्या हो रहा है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आ रहा है। एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन CABL प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ये एक्टिवेटेड जीन जो उसके ऊपर बिहेव कर रहा है और क्या हो रहा है, CML की डिसीज़ हो रही है। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखें, ये एक्चुअली है क्या, ओरिजिन ऑफ अ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इन क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया CML बाय रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम 9 एंड 22, मतलब 9 और 22 वाला क्रोमोसोम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो देखो वो अगर आप देखें तो वो एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, वो दोनों साइड वाले नॉर्मल है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, 9 और जो हमारा है 22 क्रोमोसोम उसके अंदर चेंजिंग्स आई हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स क्या आई हैं, BCR और ABL जो पोर्शन है वो अटैच हो गया। जब ये दोनों पोर्शन अटैच हो जाएंगे तो क्या हो गया जी, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिफेक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो फॉर्मेटिव रहेगी।